कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग, हमने बेसिकली ब्रांचिंग जो है हमने कवर किया था, इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच केस भी हमने कवर कर लिया था। करेक्ट है, यहां तक कवर हुआ था सबका? यस सर। या ग्रेट, गुड। सो नाउ हमारा नेक्स्ट है लूपिंग, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर लूप, while loop एंड डू while लूप। ठीक है, डू while लूप, ये दोनों जो लूप है, ये फर्स्ट इसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और नीचे वाला है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये दोनों है, देखो डू while जो है, ये जो लूप है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, और ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। तो सबसे पहले लूप का जो इस्तेमाल होगा, लूप हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जिसे ही कहा जाता है इटरेशन। लूप के लिए आप क्या और कैसे इस्तेमाल करोगे, इसका डेफिनेशन क्या है, या इटरेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी। इटरेशन क्या होता है या लूप क्या होता है। सो रिपीट रिपीट सेम टास्क रिपीट सेम टास्क till the condition 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 get true। यानी कि लूप को जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगा तब तक वो लूप चलता ही जाएगा। जैसे ही वो लूप की जो कंडीशन है, वो लूप की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो जो है वो रुक जाएगा लूप। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस लूप का, और तीनों भी लूप का सेम काम है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट until it won't stop। जब तक कि वो स्टॉप नहीं होगा। कब तक स्टॉप नहीं होगा वो, जब तक उसे फॉल्स कंडीशन नहीं मिलती, उसकी जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होती। कोई भी लूप, चाहे फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, या फॉर इनहैंस लूप भी हो, कोई नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता हूँ, जिसमें लिखते हैं लूपिंग लूपिंग डॉट जावास्क्रिप्ट, और एक बाहर की तरफ HTML का पेज बना देता हूँ, सेम नाम का बना देता हूँ, लूपिंग डॉट HTML। पहले हम लोग कोर कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि लूपिंग कैसे काम करता है, और फिर हम लोग समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हमने बना दिए हैं एक HTML पेज, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में चले जाते हैं, लिखते हैं SRC में रहेगा JS फोल्डर पहले, जैसे कि JS, और उसके बाद जो मैंने लूपिंग डॉट JS दिया है। ठीक है, ग्रेट। देखिए, और इसे कर देता हूं मैं एग्जीक्यूट, और लिख भी दे देता हूँ यहाँ पे H2 वेलकम वेलकम टू लर्न लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनबॉक्स यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एग्जीक्यूट इसे। ठीक है, और आपको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कोडिंग। कहाँ पे आते हैं, लूप में आते हैं। अभी आपको लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे ही चलना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बटन पे ही चलना चाहिए, तो आप एक फंक्शन बना सकते हैं। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन फंक्शन प्रिंट, मैं लिख देता हूँ प्रिंट 10 नंबर्स, या प्रिंट 10। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया मैंने, देखो है? ये फंक्शन बना दिया मैंने, और इस फंक्शन के अंदर आपको प्रिंट क्या करना है, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए पता है? आपको इस तरह से आउटपुट चाहिए। लूप में मैं यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, 1 2, या उससे भी सिंपल। सबसे पहले दिखा देना चाहता हूं मैं कि आपको 5 बार जो है नाम जो है आपको प्रिंट करना है, एक ही स्टेटमेंट है आपका,
जैसे कि करियर, 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 करियर और करियर। अभी बिना लूप के अगर मैं इसे करने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे, अगर बिना लूप के, चलो फंक्शन भी नहीं लेता, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी तो 4 बार ठीक उसको। है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और कहाँ पे प्रिंट करना है आपको, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे मैं पी पैरेट जो टैग है वो ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वहां पे हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स और डॉट इनर एचटीएमएल और लिखते हैं करियर। तो आप लोग मुझे बताओ देख के कि ये कितने बार प्रिंट होगा, आपको क्या लग रहा है। या फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो क्या इशू दिया इसने, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये जो पेज है, इसे कुछ इशू हुआ, समथिंग रॉन्ग हुआ है यहाँ पे। ओके, ये देखो इनर एचटीएमएल उसे मिला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या कहना है इसका भी। कैपिटल में डाला वो उससे सब चल जाएगा। कैपिटल में नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है वो, उसे डायरेक्टली जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लोड हो रही है बिफोर दैट, तो मुझे यहाँ पे अभी मजबूरन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें समझने के लिए इतना जरूरी नहीं है कि कहाँ पे भी दिखाना है, मुझे तो लूप हमें देखना है। तो मैं फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, यहाँ पे राइट लाइन या राइट जो भी आपको करना है, मैं प्रिंट कर देता हूँ करियर। उसे बाद में देखते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार आपको दिखाई दे रहा है कुछ समथिंग। वन। अभी मुझे अगर 5 टाइम करना है प्रिंट, तो मुझे क्या करना होगा, इसे क्या करना होगा, 5 बार जो है। लिखना पड़ेगा। बताओ मुझे, ये जो टास्क है प्रिंटिंग का, ये एक ही काम है, जी सर। लेकिन हम लोग कितने बार कर रहे हैं, 5 टाइम्स। 5 टाइम। देखो ये ऐसे दिखाई देगा, अगर आपको नीचे के लाइन पे चाहिए, तो आप लोग खुशी खुशी से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी आर लिख सकते हैं, बी आर लिख सकते हैं, बी आर लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं था। हाँ, आ गया 5 टाइम। ये कितना टाइम दिखाई दे रहा है, ये 5 टाइम्स है। लेकिन मुझे इसे अगर 500 टाइम प्रिंट करना हो तो लूप लगा लेंगे सर। हाँ, यही बात है कि मुझे सेम टास्क जो है, एक ही टास्क को मुझे बार बार जो है चलाना है, तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो। तो सबसे पहले जो लूप है आपका, वो जो लूप है पहला है आपका फॉर लूप। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, सिंटैक्स है फॉर लिखो, ऐसे लिख दिया आप लोगों ने, सिंपल सा फॉर और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो स्टेटमेंट को आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है तब तक ये चलना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये तब तक चलना चाहिए कि जब तक यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, जब तक ये कब तक चलना चाहिए, जब तक कि ये ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो मेन चीजें हैं, तीसरा जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे लूप के अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है शुरुआत कहाँ से करनी है लूप की। देखो, शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, सेमीकोलन। एंड कहाँ पे करना है, सेमीकोलन। और काउंटिंग, काउंट, ये 3 चीजें। क्या आप लोगों को इतना, क्या क्या हमने फॉर लूप में किया है आप लोग देखिए एक बार, मैं वापस से लिख देखिए, यहाँ पे कमेंटेड आउट किया। क्या करना है हमें, पहले से स्टार्ट, ये लूप कहाँ पे एंड होना चाहिए, और कितनी बार ये प्रिंट हो रहा है इसका काउंट करना है, उसका सीक्वेंस टोटल 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम वो काउंट करते जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम कितने बार ये चला।
तो कितने पैरामीटर है इसके अंदर, कितने चीजें आपको लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर ध्यान देनी है? स्टार्ट, एंड एंड काउंट। ओके, तो अभी देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कोई भी int एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या आपको कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया num1। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये जो num1 है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? num की वैल्यू क्या है आपकी? 1 है, 1 है। और ये कब तक चलना चाहिए? तो मैं लिख देता हूं जब तक कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो। ये शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू होगा? 1 से। और ये रुकेगा कब? सेमीकोलन। और इसको इंक्रीमेंट मतलब काउंटिंग, काउंटिंग कैसे की जाएगी? तो नम आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो नम इक्वल टू नम प्लस 1। मतलब क्या कि नम अधिक इसकी वैल्यू। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये अच्छा ना लग रहा हो तो आप इसके अलावा, देखो इसके अलावा आप सिर्फ ये जो 1 है यहाँ पे आप प्लस प्लस करो, ये बाकी की चीजें जो है लिखने की जरूरत नहीं। हर बार अभी एक एक करके मुझे आंसर दे दो। नम की वैल्यू क्या है? 1 उसके अंदर अगर मैंने एक ऐड कर दिया तो क्या होगा? 2 ओके, तो मुझे बताओ कि 2 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? 2 10 से छोटे है क्या? तो ये ट्रू हुआ, करेक्ट। यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे नम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखूं, राइट लाइन लिख दूं? वैसे राइट लाइन लिख देते हैं और नम की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं सर नम मत मत प्रिंट करते बैठिए, आप सिर्फ नाम ही प्रिंट करके बताइए जो आपने बोला था वो, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पे वो पहले सबसे पहले करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ही करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखिए करियर कर दिया मैंने यहाँ पे और लिख दिया BR। तो मेरा स्टेटमेंट कितने बार लिखा हुआ है मैंने, ये कितने बार लिखा हुआ है ये एक बार, स्टेटमेंट? सिंगल 1 एक बार। तो या तो एक बार, एक बार लिखा है तो ये एक ही बार आएगा, और ये कितने बार आया देखो ये बताओ। 10 अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये 20 टाइम चाहिए तो क्या आएगा देखो बताओ। 20 तो मुझे ये जो नंबर ऑफ लाइन है इससे क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ लाइन कोड बचेगा यानी डेवलपर की जो मेहनत है वो बचेगी। दूसरा कि अगर ज्यादा लाइन ऑफ कोड आप लिखोगे तो आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, ठीक है। स्पेस ज्यादा दोनों चीजों में स्पेस भी ज्यादा लगेगा, दोनों भी चीजों में फिजिबिलिटी नहीं, मतलब कि संभावना नहीं है कि ऐसे कुछ सॉल्यूशन लाया जाए जो कि काम ही ना करे। कल जाके अगर हमने 1000 करना है तो फिर वापस दिक्कत आ जाएगी, मतलब हम उसे बढ़ाया घटा नहीं सकते। लेकिन क्या अगर हम लोग एक सिंपल सा लूप लगाएंगे तो किसी भी जो काम सेम काम है लेकिन बार बार करना है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये कहाँ पे हम लोग रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी जेरोक्स मशीन या प्रिंटर से प्रिंट निकाला है, या पता है आप लोगों को कभी? यस सर। अगर आपको 1000 कॉपी निकालनी है किसी की जेरोक्स तो क्या एक एक करके बटन दबा के निकालते हैं? नहीं सर। नहीं, क्या होता है एक ही बार फ्लो हो जाएगा और बता दिया जाएगा कि इतने बार चलना चाहिए। तो वही स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, रिपीटेड हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये सिंपल सा समझ में आया? यस किसी कोई दिक्कत है? देखो कितने लाइन का कोड लिखा मैंने लूप के लिए, नंबर ऑफ लाइन कितनी है कोड लिखने के लिए मेरे पास बताओ। 2 लाइन। ये शुरुआत है, ये एंड है, और ये हर बार काउंट करेगा। तो चलो अभी मैं आप लोगों की टेस्ट ले लेता हूं। मैंने शुरुआत की 10 से, ओके मैंने शुरुआत की 10 से, और मुझे बताइए कि ये 10 से लेकर 15 तक काउंट कीजिए, कितने होंगे बताओ। ये लूप कितने बार चलेगा? 5 5 times.
क्योंकि ये हर बार क्या जोड़ा जा रहा है, इसके अंदर एक जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा 10 जा रहा है। 11 12, ठीक है। तो आप देखो, और आप ये भी चेक कर सकते हैं, अभी नम की वैल्यू कितनी है, पहली बार बताओ इसकी वैल्यू कितनी है फर्स्ट टाइम में, 10 10. ठीक है। और उसको अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ, चलो प्रिंट कर देता हूँ, शुरुआत में 10 है, उसके अंदर एक जोड़ दिया तो कितना होगा, 11. वापस उसके अंदर अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अभी आप आउटपुट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं PR जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, चेक कर लीजिए एक बार, लेट्स सी क्या आउटपुट आया आपका। 10 to 56. हाँ, चलो अभी मुझे जो है ना ये करियर नहीं चाहिए, नहीं, आई डोंट वांट टू प्रिंट द नेम, जस्ट वांट टू प्रिंट द नेम। क्या आपका सिर्फ नंबर आ रहा है, अभी मुझे नेम नहीं चाहिए था, मुझे नंबर प्रिंट। Yes. अभी अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हो तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसी कोड में 1 से लेकर 10, शुरुआत 1 पे और रोकना है 10 पे, तो क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे शुरुआत यानी 1 एंड स्टॉपिंग कहाँ पे करना चाहिए मुझे, 10 पे। 10. तो क्या आप लोगों को ये समझा, Yes. Yes. एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनीवन? No, ठीक है, नहीं कोई भी इशू नहीं है। सर थोड़ा रिपीट कीजिए फिर से। हाँ, क्या शुरुआत कहाँ से की हमने, 1 से, और रोका कहाँ पे, स्टॉप कहाँ पे किया, 10 पे, और हर बार ये चलेगा तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1 से। तो 1 से लेकर अगर मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ और यहाँ पे मान लो 105, तो ये कितने बार लूप चलेगा, 5 टाइम्स। 5 times. 5. ये क्या प्रिंट करेगा देखो, 100 से 105। 5 stand to. अगर मान लो देखो ये कंडीशन जब तक ट्रू है, ये वाला बीच वाला, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पे आपने फॉल्स डाल दिया, समझ मान लो ऐसे, ये चलेगा क्या लूप, अगर No. यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स डाला आपने तो ये चलेगा क्या, नहीं No. चलेगा। आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये जब तक ट्रू है, जैसे नम जो है वो 100 है और 100 105 से कम है, ये जो है ये ट्रू हो जाता है, वो इसलिए वो तब तक चलता है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स वैसे रुक जाता है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि 100 जो है, 100 जो वैल्यू है वो 99 से कम है क्या, No. सर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, False. फॉल्स होगा। False. अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं No, sir. चेक करो चला क्या, नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 101 तो ये चलेगा क्या, क्या Yes, sir. 100 101 से, चलो देखो यहाँ पे, क्या आपको लूप कैसे चलता है ये समझ में आया सब लोगों को। यस सर। Yes, sir. देखो तीनों लूप में ना काम जो है वो सेम ही है, मान लो कि हमें 1 से 10 तक ही नंबर प्रिंट करना है और तीनों ही लूप से हम सेम काम कर सकते हैं और करेंगे। फर्क क्या है और कौन सा लूप कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी देखिए ये फॉर लूप आपको समझा अच्छे से, सर Yes, sir. किसी को जरा सी कोई डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है। सर मेरे को एक डाऊट आहे हाँ सर, कंटिन्युअसली लूप चालवायचं असेल तर m ग्रेटर दॅन n करू शकतो ना आपण. इन्फिनाइट पर्यंत करायचं का, हा इन्फिनाइट मध्ये. हाँ इन्फिनाइट मध्ये जर केलं आणि इथे जर तू लेस दॅन टाकलं, सपोज ग्रेटर दॅन केलं इथे, हा बरं अभी मुझे एक बात बताइए, 1 होगा, हाँ। 0 नहीं भाई, कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा आपका, क्या होगा। ये कंडीशन कौन से सिचुएशन में ये कंडीशन फॉल्स होगी मुझे बताओ। अरे ये कम होगा तो बताओ false कब हो कब जाएगी. कब होगा मुझे बताओ।
और मान लो ठीक है यहाँ पे भी 0 कर देता हूँ, ठीक है, छोड़ो। कब कब ये इसकी वैल्यू कब होगी, तो ये वाली जो चीजें है इन्फिनाइट लूप तक हम लोग चलाते नहीं है, ठीक है। इन्फिनाइट लूप तक हमें चलाना ही नहीं होता, किसी भी लूप को हमें रोकना ही होता है पर्टिकुलर कंडीशन को। इन्फिनाइट लूप आपको, अगर आप इन्फिनाइट तक चलना है मतलब आपकी मेमोरी जो है लीकेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक सर है। अगर कंटिन्यूसली स्कैन करते रहना है उसको, अपन ऐसा लूप डाल सकते हाँ हैं तो क्या? कंटिन्यूअसली मतलब कितना टाइम, मतलब कितना कुछ तो टाइम रहेगा ना किसी फंक्शनैलिटी का, साल भर मतलब जिंदगी भर जब तक कंप्यूटर चलेगा तब तक आपको करना है। 1 What से do you- 10 तक ऐसा कंटिन्यूसली स्कैन करते रहना आप है loop को। आप जितना भी डालो ना 10 लाख, हाँ अच्छा उतना तक स्कैन मतलब कर चलता रहेगा वो loop। वो चलता रहेगा जितना उसका मेमोरी रहेगा, डिपेंड ऑन द मेमोरी, ठीक है। वो मेमोरी को हमें इंटरवल या वैसे थिंक करना पड़ेगा, आप कितना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? नो सर। हाँ, तो अभी दूसरा जो है, दूसरा लूप जो है वो है व्हाइल लूप। इसका कीवर्ड क्या होगा, व्हाइल होगा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपने लिख दिया। अब ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे ली है ना, ये वाली तीनों चीजें, ये तीनों चीजों का मैं इस्तेमाल जरूर करूंगा अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इसे मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ। देखो इसे मैंने कमेंटेड आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जब तक ट्रू है, देखो अभी देखो आपका इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, यहाँ पर जब तक ट्रू है तब तक ये चलते जाएगा। अभी देखो व्हाइल लूप में देखो मैंने ट्रू किया, अभी इसको कैसे फॉल्स कर किया है क्या मैंने, कुछ कुछ लिखा है Yes. क्या इसे फॉल्स करने के लिए? देखो अभी नहीं। कब तक चलता है यार, वो मतलब इन्फिनाइट तक गया भी रहेगा वो। अरे हैंग हो गया मेरा सिस्टम, चला गया, वो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी वो ब्राउजर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट लोडिंग। इसको हटा देता हूँ पहले मैं, सबसे पहले ऑटो लोड हो जाता है ना, इसको रहने दो, पहले इसको फॉल्स कर देता हूँ मैं, बाद में देखते हैं चीज। मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है अभी उसको, वो शायद बंद हो गया वो, तो वो चलते ही जाएगा, रुकेगा नहीं वो चीज, ठीक है। अभी इसे किसी कंडीशन पे मुझे मतलब 1 से 10 तक चलाना है एनी हाउ, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो डिक्लेरेशन है इसका स्टार्टिंग जो है हम लोग ऊपर कर देंगे यहाँ पे, और ये कंडीशन जो है ये व्हाइल लूप के अंदर डालेंगे, सेम जो हमने ऊपर एक साथ लिखा था वही सारी चीजें सिर्फ अलग अलग जगह पे लिखेंगे। इसका मतलब भी है, ये देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत की कि स्टार्टिंग से होगा, और अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो वो अंदर आएगा और उसका जो कोड है वो कर देगा, That's it. और ये काउंटिंग करेगा उसका। तो ये जो है ये क्या प्रिंट करेगा, आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग 1 से हुआ और ये चलेगा लेस देन 10 तक, इक्वल टू 10 तक, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10. 1 to 10. 11 1 2 10। देखो अब इसको मैं वापस से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, होप सो कि हो जाए। हाँ हो गया। सेम आउटपुट लाना है मुझे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये कौन सा लूप हुआ, ये व्हाइल लूप। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये मेरी स्टार्टिंग है जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ओके। और ये जो दूसरा मैंने किया है इसे कहते हैं कंडीशन, कंडीशन। और ये जो है तीसरा वाला जो मैंने किया है वो है इंक्रीमेंट, ठीक है, ये वाली चीज। लाइन ऑफ कोड सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। क्या क्या सीखा अभी हमने, कौन से लूप सीखे हैं? For loop and while loop. For loop and while. अभी तीसरा कौन सा लूप है हम जो हम लोग डिस्कस करने Do वाले हैं? while. क्या करना होता होगा उसके लिए पता है? तो देखो क्या करना होता है उसके लिए,
सेम जो लूप है आपका यहाँ पे लिखना है आपको। मैं ये वाला जो है ना कमेंटेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ऑल जो लूप है वो जो है इस्तेमाल करने आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे while। देखो while लिख रहा हूँ, पूरा while लिखूंगा पहले मैं, लेकिन ये जो while कीवर्ड है ये कहाँ पे लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा एंड में, जस्ट एंड में। और शुरुआत में क्या लिखूंगा मैं? do, बस। तो नम जो है आपका ये भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ नम इक्वल टू 1। कंडीशन रहेगी मेरी यहाँ पे नम लेस देन 10 इक्वल टू 10, और मेरा वही कोड रहेगा सिंगल लाइन वाला, वही मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा वो जो नंबर प्रिंट कर रहा हूँ ये वाला मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए ये, दैट्स इट, प्लस br। आउटपुट देखे हम लोग इसका, yes, और आप लोगों को विश्वास होने के लिए थोड़ा सा मैं लिखता हूँ डू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डू लिख देता हूँ। इसको वापस से प्रिंट कर देते हैं। और एक गड़बड़ हो चुकी, और एक क्या मिस num हुआ plus हमारा? plus नम प्लस प्लस, इसीलिए वो आउटपुट नहीं आया। वो देखो खराब हो गया उसका, जो सर्वर लोड ही नहीं कर पा रहा है उसका। हाँ आगे, उसको बंद कर दीजिए। तो इसे हम लोग कर देते हैं। और ये देखो लोड ही हो रहा है ये देखो, अरे बंद भी नहीं होता जल्दी वो। हाँ क्या लगता है आपको, क्या हमने सीखा है अभी, क्या कवर किया है हमने अभी बताओ? loop sir, तीनों भी लूप हो गए? देखो आप, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को? main difference काय सर तीन ह्याच्यामध्ये? पहला जो डिफरेंस है, पहले जो दो लूप है वो है एंट्री कंट्रोल। control एंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है ना शुरुआत में चेक करेगा, पहले के जो दो है ऐसे। ठीक है, पहला वाला जो है ये क्या करेगा, कंडीशन, कंडीशन कब चेक कर रहा है? यहीं पे चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये अंदर आएगा यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, और मैंने इसकी वैल्यू कर दी 6। चलो बताओ ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? false बराबर फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, अंदर आएगा ही नहीं और कुछ भी प्रिंट करेगा नहीं। अगर आपको देखना है तो इसे प्रिंट करिए, देखिए देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो आएगा ही नहीं अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा लूपिंग के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी 5 कर देता हूँ तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? yes sir yes, क्या प्रिंट हुआ देखो एक बार। देख लीजिए, अभी ये भी हमने कवर कर लिया। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि डू व्हाइल है। इसे कर देते हैं कमेंटेड। यहाँ पे कर दिया मैंने 5 और यहाँ पे कर दिया 4। चलो बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? false, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो ये लाइन जो है रीड कर रहा है यहाँ पे, ये प्रिंट करेगा
प्रिंट करने के बाद num प्लस प्लस होगा और फिर एंडिंग में ये वेरिफिकेशन चेकिंग कब कर रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स, एंड में। अगर ये ट्रू हुआ तो वापस जाके प्रिंट करेगा, नहीं अगर फॉल्स हुआ तो वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम तो ये क्या होगा, रन हो ही जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। देखो कुछ भी हो, एटलीस्ट वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होना ही है। ये है इसका पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस जो है कि मोस्टली ये जो फॉर लूप जो है हम लोग एरे के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम लोग इटरेट करने के लिए, मतलब सर्चिंग के लिए हम लोग बहुत फास्टली यूज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सर्च करना है एरे एलिमेंट से तो हम लोग एरे से डेटा सर्च कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। अभी देखिए कैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो मैंने एक सेशन में एरे पढ़ाया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स, बताइए मुझे कोई हेल्प कर लीजिए कि फ्रूट्स के अंदर क्या क्या डालना चाहिए मुझे, बताओ बताओ भाई। ऑरेंज, नेक्स्ट बताओ फटाफट। मैंगो, बनाना, मैंगो, मैंगो का बनाना, स्पेलिंग स्पेलिंग बराबर है, MANG, बनाना, ठीक है। पपाया। पपाया, बस हो गया यार इतना। अभी देखो मुझे, अभी आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे ये पहला वाला सिर्फ आउटपुट प्रिंट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, फर्स्ट वाला। सर फॉर लूप वन टाइम। नहीं नहीं वो फॉर लूप की बात नहीं, नॉर्मली बात बताओ, मुझे सिर्फ ऑरेंज प्रिंट करना। तो इंडेक्स जो होता है एरे का 0 से स्टार्ट होता है, तो ऑरेंज का क्या होगा 0, मैंगो का कितना होगा, 1, बनाना का, 2, 2, पपाया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं कर देता हूँ फ्रूट्स और लिखता हूँ एरे ऑफ इंडेक्स 0, तो क्या प्रिंट होगा, orange. ऑरेंज। हुआ प्रिंट ऑरेंज। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2 तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, Banana. लेकिन मुझे चाहिए सारा, ऑल मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे यूज करूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 0 1 2 3 एंड 4 4 नहीं है शायद इसमें, 0 1 नहीं 2 3 तक ही है तो हाँ, चलो एरे में 0 1 2 3, चलो सब प्रिंट हुआ। अभी बी आर तो मैंने डाला नहीं किसी के बाद, तो मैं यहाँ पे बी आर डाल देता हूँ स्लैश, एक मिनट हाँ सर करूया कनेक्ट लगेच, एक 2-4 मिनिटं द्या मला। यहाँ पे कर देते हैं बी आर, यहाँ पे करते 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 हैं बी आर, ठीक है ओके। अभी ये अगर 10 है 100 है 200 अगर इसके अंदर डेटा है तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे कि हम लोग, नहीं तो हम नहीं। लोग क्या करते हैं, हमने अभी अभी सीखा है कि एक ही चीज को हम लोग करेंगे, जैसे कि फॉर यहाँ पे लिखेंगे, अभी यहाँ पे इसका नाम देते हैं इंडेक्स 0, इंडेक्स कितना तक चलना चाहिए, इंडेक्स ये चलना चाहिए 3 तक, तो कर देते हो लेस देन 3 लेस देन 4 किया और यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स प्लस प्लस, ये एरे का ब्रैकेट जो है आपका, ये जो लूप का जो ब्रैकेट है इसके अंदर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडेड के बदले ये लिखते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब कुछ नहीं, आई जे के जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मैंने जस्ट नाम के लिए लिखा, ठीक है। तो ये 0 है, फिर 0 के बाद 1 होगा 2 होगा और आपका जो आउटपुट है ये इस तरह से दिखाई देगा। तो क्या आप लोगों को समझा कि एरे का इस्तेमाल हम लोग कैसे करने वाले हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग एरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन गाइज, आप लोगों को कुछ पूछना है?